कथा उतनी प्रसिद्ध नहीं है, पर इसमें भगवान विष्णु के धैर्य और करुणा का गहरा संदेश छिपा है। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने महान तपस्वी भृगु आर्षि को भेजा ताकि वे तीनों देवों की परीक्षा लें। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा लोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा अपने कार्य में व्यस्त थे और आर्षि को देखकर तुरंत सम्मान नहीं किया। इस पर भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आज भी ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं। फिर ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे। शिव ने उन्हें देखकर गले लगाना चाहा, पर भृगु ने इसे अनुचित समझा और पीछे हट गए। शिव को यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने क्रोध में अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने शिव को भी श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा केवल लिंग रूप में होगी, और आगे बढ़ गए। अंत में भृगु ऋषि क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। भृगु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें पैर से हृदय पर प्रहार किया। भगवान विष्णु तत्क्षण उठे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, आपके चरण से मेरे वक्ष पर चोट लगी है। आपका पांव कहीं दुख तो नहीं गया? मेरे हृदय को तो केवल आपका स्पर्श ही मिला है। यह सुनकर भृगु स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार क्षण भर में मिट गया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के हृदय पर श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं, और फिर भी विष्णु में तनिक भी अहंकार नहीं है। भृगु को समझ आ गया कि सच्चा ईश्वर वही है जो विनम्रता और करुणा में परम है। कहते हैं उसी दिन से विष्णु के हृदय पर श्री लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया, और उनके वक्ष पर भृगु के चरण चिन्ह के रूप में श्रीवत्स चिन्ह अंकित हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति या ज्ञान में नहीं, बल्कि विनम्रता और क्षमा में निहित है। भगवान विष्णु का यह स्वरूप बताता है कि प्रेम और करुणा से ही जगत की शांति संभव है।